बताया जाता है कि जो धाम है ये गोगा मेडी के बाद में दूसरा बड़ा धाम बताया जाता है। और उस दिन जिस दिन यहाँ पे मेला लगता है उस समय पे यहाँ पे जो भीड़ आती है वो काफी आती है और कई हजारों लोग यहाँ पे उस दिन मौजूद होते हैं। गोगा के दूसरे दिन जो गुदड़ी बोलते हैं हमारे, उस दिन लेडीज का मेला भरता है। हमारे यहाँ पे 2 दिन मेला भरता है। उस दिन कुश्ती होती है। जो दूसरे दिन जो मेला भरता है वो प्योर लेडीजों का मेला भरता है। उसमें लेडीज ही आती हैं, आगड़ पड़ोस के क्षेत्र की लेडीज आती हैं, जेंट्स वहाँ पे नहीं बढ़ती उस मेला में। नहीं तो जरख की नड़ी बोलिया करती बुरिया गांव में बच्चों हो तेरी को गाड़ी आएगा। पहले बहुत होता था सर, बहुत होता है। मारे मेला कितनी श्रद्धा से जी, अगर माटी नहीं सकती धोख नहीं मारे बच्चे ने भी उसका कोई चांस दिखाई देगा उसको जी। जैसे सर पाती है ना वो पीछे हो लेते हैं से, मतलब उसके घर में कोई गड़बड़ होगी। मतलब अब ये कल कोरोना काल में भी डीसी साहब के पास गए तभी हमने 40 दिन मंडियों से हमने उभारने लग गए से जब हमारी सेवा बाड़ी में लगे। और ये जो तू खर्चो पानी दाए घरों से ये गांव को सहयोग से कोई ग्रांट जी। गोगा जी महाराज यहाँ पे एक रात रुके थे, तो गोगा मेडी के बाद का मैं दूसरा धाम इतिहास में भी है ये। मैं 70 साल का हो गया जो अपना मेला धूमधाम से भरता मैं देखता आ रहा हूँ। ये रिकॉर्ड की बात है, कोरोना में 2 साल बंद हुआ था मेला, बस वो तो सभी जगह सब पाबंदी हो गई थी। उस समय भी इतनी आस्था थी, यहाँ अपने डीसी साहब के परमिशन से अनुमति से यहाँ धोख मारने की स्वीकृति। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। मौजूद हैं दडोली गांव में और रेवाड़ी जिले का ये गांव है और जहां मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं बाबा जहारवीर गोगा धाम दडोली, जो कि मेरे पीछे ये मंदिर स्थित है और इसी के साथ में एक स्टेडियम भी है जो कि इस साइड आपको नजर आएगा। इन दोनों का बड़ा ही जो जुड़ाव है वो बताते हैं और ये बताया जाता है कि जो धाम है ये गोगा मेडी के बाद में दूसरा बड़ा धाम बताया जाता है। और उस दिन जिस दिन यहाँ पे मेला लगता है उस समय पे यहाँ पे जो भीड़ आती है वो काफ़ी आती है और कई हजारों लोग यहाँ पे उस दिन मौजूद होते हैं। और ये जो स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी लगभग 20,000 लोग उस समय पे दंगल को देख रहे होते हैं जो कि इसके अंदर हो रहा होता है उस समय पे। तो आज इसी धाम को लेकर के आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे और उनके बारे में आपको भी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें इस धाम से जुड़ी हुई है। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। ये मंदिर गांव बचा उसी समय बनाया गया था और हमारे गोगा जी की मानता थी। हमारे बुजुर्ग पहले वहाँ जाते थे, ऐसा लोगों से सुना था। फिर बोले भाई उन्होंने यहाँ ही स्थापना कर दी गोगा जी की और यहाँ कई सदियों से मेला भरता है। गांव बचा तब से ही और 20, 30, 50 गांव के लोग, 50 गांव तक के लोग मेले में आते हैं, आज भी आते हैं। दंगल होता है। पहले हम 1 दिन का दंगल करते गोगा जी का, कबड्डी और कुश्ती। अब हमने 2 दिन का दंगल किया है। गोगा जी वाले दिन कबड्डी करते हैं और दूसरे दिन कुश्तियों का दंगल होता है। और गांव की तरफ से जैसा भी होता है इनाम भी अच्छी बांटते हैं। भाई हम प्लेयरों को भी सम्मान करते हैं, उनके खाने पीने भोजन का, रहने का भी जैसा हमसे होता है। हम जो है ना भाई प्लेयरों की आवाभागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आने वाले जो भी अतिथि हैं उनको भी गांव की तरफ से पूरा सम्मान और पूरा भोजन वगैरह का पूरे गांव की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। मतलब यो धाम से ना जी यो बताओ जैसे दूसरा नंबर पे जी मेडी थे मैं बीमार सुना और जो गांव में अच्छाई बुराइयाँ थी वही दिखने लगी कि हम मान्यता करण में समझेगा जी।
पहले जमींदार लोग था कुदाब चिड़ चलिया करता है कि मान्यता हमें कम करे था। तभी हमने 40 दिन मंडियों से हमने उभारने लग गए से जब हमारी सेवा बाड़ी में लग गया था जी। और ये जो इतना खर्चो पानी दाए घरों से ये छोड़ो गांव को सहयोग से कोई ग्रांट प्रांत जी थोड़ा सेवा करे। तो क्या क्या चांस देखा आपने? हमने ये देखा कि जो गांव कमजोरी में तो उभर तो आए रोज पशु से देख के और बालक तक जी। अब हमारे गांव में कोई बालक नहीं छीजे क्यों जी ना कहो बिल्कुल प्रधान खड़े हो से जी। नहीं तो जरख की नड़ी बोलिया करती बुरिया गांव में बच्चों हो उतरी को गाड़ी आया आएगा। पहले बहुत होता था सर? बहुत होता था। अब कोई मतलब कोई चानस नहीं है। अब मैं चले जाऊंगा तो के दुख से पहले दुख थो बच्चा को दुख था तो हम तो आके तो फिर उसके बाद बाबा की मानता शुरू किया आपने तो फिर वो बंद हो गई चीजें? हाँ जी। फिर बड़ो खर्चो पानी दगाने लाग अपनी जेब से इच्छा से दिए लाएगा बढ़ाव चलते गयो वहाँ ना होने लायक गो और उनकी इच्छा से उतनी अपनी श्रद्धा से ही खान पान भी करे से इनाम भी दी जी। और रहन सहन की सभी देवी रात की दी दुकानदार हो कम से कम 150-300 दुकान आवे जी। तो क्यों मैं 5-5 आदमी नहीं हूँगा मैं सगड़ो खर्चो पानी यो गांव बस्ती दे रहा। क्या कुछ जो मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास है या फिर जो साथ में आपका जो स्टेडियम है उससे जुड़ा हुआ क्या क्या चीजें? ऐसा है जी अपने पहले पीर के बारे में बता दी अपने चाचा ने भाई साहब ने। रही स्टेडियम आप भी बता दो जो जानते हो। रही स्टेडियम की बात मैं 70 साल का हो गया जी। जो अपना मेला धूमधाम से भरता मैं देखता आ रहा हूँ। मतलब ये रिकॉर्ड की बात है जैसे कोरोना में 2 साल बंद हुआ था मेला बस वो तो सभी जगह सबकी पाबंदी हो गई थी। उस समय भी इतनी आस्था थी यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट साहब के परमिशन से अनुमति से यहाँ धोख मारने की स्वीकृति ली गई थी भाई गांव तो माटी छटेगा मतलब जी। रही स्टेडियम की बात अपने स्वामी जी होते थे शरणानंद जी उनके शुभ आशीर्वाद से और ये कच्ची पहाड़ थी पहले कोई नहीं था यहाँ पर ये कच्ची पहाड़ थी हमें मेले भी जैसे पंचायत भरती थी जी। कल तो वैसे ही पारस्परिक प्रेम से खेलते थे बस जैसे होता सर आपस में कबड्डी खेली जाओ भाई क्या बोलते हैं उनको फ्रेंडली मैच ऐसे मतलब कोई नाम आदि नहीं थी। उसके बाद पंचायत में सरपंचों ने ले लिया थोड़ी बहुत इनाम साहब भी हटते थे बनियान दे दिया वो बाल्टी दे दी मग्गा दे दिया फलाना दे दिया या वैसे ही भी। उसके बाद जो जो महंगाई बढ़ती गई अब तो साहब अब ये 81,000 की कुश्ती है अपनी टॉप की 41,000 31,000 कबड्डी के नाम देते हैं मतलब ठीक है। जब 2 दिन का हो गया पहले कबड्डी और कुश्ती एक दिन में हो जाती थी फाइनल अब 2 दिन का है। जो भादवा की नवमी होती है उस दिन तो कबड्डी होती है नेशनल कबड्डी 41,000 31,000 इनाम देते हैं मतलब विशेष कुश्तियाँ बड़ी हाँ जी हाँ करवाई जाती हैं। और दूसरे दिन आसपास के इलाके में शायद इतनी बड़ी कुश्ती आज नहीं होती जी दूर दूर के पहलवान आते हैं जी नहीं होती इतनी तगड़ी। कितनी दूर तक के पहलवान आ जाते हैं? पहलवान तो साहब अलवर दिल्ली हनुमान अखाड़ा के और रोहतक साइड में जो भी झज्जर साइड के सब अखाड़ों के पहलवान आते हैं मतलब अखाड़ों के पहलवान आते हैं मतलब और सब खुश करके भेजते हैं मतलब जी। अब ये तो ऐसे ही बड़ी कुश्ती में बराबर की भी दे देते हैं मतलब बड़ी कुश्तियों में बाकी तो जैसे जीतने वाले जाते हैं जी मतलब पहलवान। कितने लोग दर्शक आ जाते होंगे? हाँ जी खूब 15-20 हजार आदमी 25-30 गाँव का आदमी आते हैं जी। बैठने की व्यवस्था है इतनी? हाँ जी खूब ये आपके सामने है कुर्सी कार से पहले भी थी पहले कच्ची पहाड़ थी जी। अब जैसे मैंने बताया था भाई स्वामी जी शरणानंद जी होते थे उनके आशीर्वाद से यहाँ पहले यहाँ नींव रखी गई थी स्टेडियम की तो पहले रामलीला होती थी पहले काफी समय पहले रामलीला में तो पहले से अपने धर्मशाला की गई थी वो हमने रामलीला नहीं देखी। तो यहाँ भी रामलीला होती थी? हाँ गाँव में होती थी मैं उसका सचिव रहा हूँ कई साल जी। उसके बाद फिर ये थोड़ा सिलसिला उठा दिया था गाँव ने भी कि भाई ये रामलीला में जो पैसे आते हैं वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं बस कुछ लिया है नू लिया है कुछ करके कमेटी दिखाती नहीं मतलब। उसके बाद फिर एक वो फतेहपुरी होते थे मास्य केदार जी स्वर्गवास हो लिया उनका बड़ा सहयोग है मास्य थे वो गाने बजाने वाले तो उन्होंने उसको मुझे कमेटी में ले लिया मतलब ये रामलीला कमेटी में और एज सचिव खजांची का शुभ लगा लो। हालांकि मैं टीचर था जी संस्कृत टीचर अपने गांव में ही था मान लो फिर दखोरा रिटायर हो लिया
बोले आप यहीं रहते हो और अपना थोड़ा सहयोग करो। तो सब बाबा को सब होना तो अब ये समझिए नींव रखी थी जी। उसके बाद फिर हमने वो क्लब था जी बच्चों का, वो रामलीला करते थे जी। ये जैसे ये भाई साहब अच्छे मेन कलाकार हैं इनके, तो जितना पैसा आता था पहले पत्थर बुलते थे जी। तो 2 दीवार पहले आप निगाह करियो जी, वो क्लब की है वो। अच्छा। 2 दीवार नीचे चारों तरफ 2। उसके बाद 25-25 फुट पर गांव वालों ने बनाई है। जैसे भाई जिला पार्षद महोदय ने बना दी और प्रधान ने बना दी और कहीं ने, ये सब गाँवों की है। उसके बाद में अब ऊपर टीन सेट दिखाई दे रहा है, अब ये भी पर्सनल लगी हुई है जी। ठीक है जी। और ये अपने आपके सामने जिला पार्षद खड़े हैं, इनका बड़ा सहयोग है। ये हर साल मतलब हर मेले में 31,000-51,000 रुपये का सहयोग देते हैं और लेते हैं, मतलब पूरा इनका सहयोग है 4-5 साल से। ठीक है जी, इनकी बड़ी रुचि है। अब जो एक आदमी तो कोई कर ना सके जी, पूरा काम को सहयोग रहे से अच्छी श्रद्धा है उससे। हमारा मेला कितनी श्रद्धा से जी, अगर माटी नहीं छाटी धोख नहीं मारे बच्चे ने भी, उसका कोई चांस दिखाई देगा उसको जी। जैसे सर पा दिए ना वो पीछे हो लेते वाले से, मतलब उसी घर में कोई गड़बड़ होगी। मतलब अब ये कल कोरोना काल में भी डीसी साहब के पास गए, ये जिला पार्षद महोदय थे और वो अपने प्रधान जी और 5-7 गांव, तो डीसी साहब ने मना कर दिया था। अब भाई बिल्कुल प्रतिबंध है, पाबंदी है। बोले जी हमारे तो बड़ी धोख मारते हैं, मतलब श्रद्धा है, बड़ी मानता है बाबा की। फिर बोले क्या? बोले जी हम तो धोख तो मारांगे, बोले भीड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकांत में लाइन बना के एक आदमी, जैसे नहीं जो वो लगाते थे वो मास्क वगैरह और सैनिटाइज करके। तो 2 साल मेला नहीं भरे, ये इतिहास के हमने देखा जी। यानी 2020-21 में मेला नहीं भरा, यानी दुकान नहीं आई, बाबा की धोख लगी बस। उसके बाद फिर स्टेडियम हो गया जी। अब ये जैसे कबड्डी और कुश्ती के पहलवान, कुश्ती कोच आज से दादरी साइड से 4-5 कोच बुलाते हैं जी। एक भी नहीं, मतलब उनका मान सम्मान करके भेजते हैं, सभी वही नहीं मिटाते हैं। मतलब आप कभी आके देखो मेले को, स्टेडियम को, ये कहानी है जी। अब ये स्टेडियम साथ अब ये बाबा के पर एक तरह से दरोली गांव की तरफ से 4 चांद लगे हैं, मतलब और मेला शिखर पर जा रहा है जी। बहुत धूमधाम से तगड़ा मेला जी अपना इलाके का, और सभी आदमी बड़ाई करते हुए जाते हैं। मतलब और अपने अब भी अब स्वामी जी दूसरे आचार्य जी विद्वान आ गए, मतलब उनकी रुचि को कुश्ती में आकर बैठ जाते हैं। मतलब यानी पूरे काम की श्रद्धा है, मेहनत से। बाकी हम तो सब 70 साल तक मेरे देखने लग रहे हैं। अब ये धाम कब बड़े हुए तुम्हारे याद को नहीं जी, हमने तो कच्ची पहाड़ देखे थे जी। और सब आप बताएं क्या कुछ मंदिर से क्या इतिहास जुड़ा है? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब गांव बसा उससे पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो गोगा मेड़ी जाते थे जी, और उस टाइम पे साधन तो थे नहीं। ऊंट बलद के ऊपर जो पशु है तो उनके ऊपर बैठ के जाते थे वो बुजुर्ग। तो वहाँ पे वो गए थे गोगा मेड़ी, वहाँ से हाथ जोड़कर एक पत्थर लेकर आए थे जी। दंत कथाएं हैं ये, इसके पौराणिक वो चीजें नहीं है जी। वहाँ से लाके उसकी स्थापना की गई थी। या फिर एक बार और बुजुर्गों की और बात बताते इनके बारे में, गोगा जी महाराज यहाँ पे आके रुके थे। जो हमारे और बुजुर्ग भी दूसरे भी हैं वो भी बताते गोगा जी महाराज यहाँ पे एक रात रुके थे। तो गोगा मेड़ी के बाद का मैं दूसरा धाम इतिहास में भी है ये जी। जो गोगा जी का इतिहास है उसमें भी कुछ अक्षर हैं दड़ोली धाम के कि गोगा मेड़ी दूसरा धाम है जी। और उसके बाद से ये चलन आ रहा है। और इसकी गांव दड़ोली में नहीं, लगभग अपने जो क्षेत्र है जी, रेवाड़ी जिला कह दे या कोसली क्षेत्र कह दे, कम से कम मेरे ख्याल 40-50 गाँव के में से लोग बाग आते हैं जिनकी मानता है, बहुत कल्डी मानता है, जो सुबह यहाँ पे माटी छाट कर जब भी अन्न ग्रहण करते हैं जी। और उसी के साथ लेकर गोगा नवमी का हमारा मेला भरता है। गोगा नवमी को रात में जागरण होती है, गोगा जन्माष्टमी की रात कहते हैं, उसकी जागरण भी होता है यहाँ पे जी। वो गोगा नवमी का जागरण होता है, जन्माष्टमी नहीं कह सकते हम। और दूसरे दिन हमारी यहाँ पे कबड्डी होती है गोगा वाले दिन। और गोगा के दूसरे दिन जो गुदड़ी बोलते हैं हमारे, उस दिन लेडीज का मेला भरता है। हमारे यहाँ पे 2 दिन मेला भरता है, उस दिन कुश्ती होती है जी। जो दूसरे दिन जो मेला भरता है वो प्योर लेडीजों का मेला भरता है, उसमें लेडीज ही आती हैं, आगड़ पड़ोस के क्षेत्र की लेडीज आती हैं, जेंट्स वहाँ पे नहीं बढ़ती उस मेला में। ये विशेषता है ये उस मेले की उस दिन की विशेषता है। यानी कि 12-13 साल से ऊपर का बच्चा उस मेले के अंदर जो दुकान लगे हुए थी उसमें नहीं जा सकता,
जो कमेटी के कति सख्त आदेश होते हैं और उसका निगरानी भी रखते हैं। आगड़ पड़ोसी सब लेडीज आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हमारा जो ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम जो बना हुआ है, ये हमारे बुजुर्गों का परम पूज्य स्वामी जो ब्रह्मलीन स्वामी जी सनंद जी महाराज की अनुकंपा से इसकी स्थापना की गई थी और उन्होंने आशीर्वाद देके और गांव के सहयोग से ये स्टेडियम तैयार हुआ थी। इस स्टेडियम में 1 रुपए की सरकारी ग्रांट नहीं लग रही है, ये गांव के ही है कि इन्होंने 25 फुट की जो पैड़ियाँ बना रखी है, इसके ऊपर जो टीन लगी हुई है, आप देखोगे पैड़ियों के ऊपर, हर पैड़ी के ऊपर 25 फुट के ऊपर पत्थर लगा पाएगा आपने जी। जिसकी पैड़ी है उसका पत्थर लगा पाएगा और उसी पैड़ी के ऊपर उसने अपनी टीन डाल रखी है, टीन शेड डाल रखी है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इतना बड़ा स्टेडियम और कम से कम इसका में अगर हम कैलकुलेशन निकाल के बताएं तो लगभग 18,000 आदमियों की बैठने की सिटिंग व्यवस्था है जी, जो आदमी यहाँ पे बैठ सकते हैं। सिटिंग व्यवस्था मतलब बैठने की व्यवस्था लगभग 18-20 हज़ार है। 18,000 तो बैठ सकते, खड़े होने अलग बात है। तो इतना बड़ा स्टेडियम, शायद बैठने की व्यवस्था इतनी तो आसपास कहीं होगी नहीं। अगर हम सरकारी बात ना करके प्राइवेट बात करें तो सरकार तो एक अलग चीज होगी, अगर प्राइवेट बात करें तो तेरा रेवाड़ी का दक्षिणी हरियाणा में इतना बड़ा स्टेडियम कहीं नहीं है और इतना बड़ा दंगल और कुश्ती का दक्षिणी हरियाणा में कहीं नहीं होता जी, क्योंकि यहाँ पे इतनी इनाम कहीं नहीं बढ़ती। यहाँ पे जो कुश्तियाँ होती हैं लगभग आपके 81,000 रुपये की कुश्ती हुई थी हमारा, और राजस्थान का भी पहलवान आया था, दिल्ली अखाड़े से पहलवान आया था, यूपी का भी अखाड़ा का पहलवान आया था, पंजाब का भी आया था, महाराष्ट्र का भी आया था और हरियाणा के तो पहलवान जो क्रीम थी वो टोटली आई थी। और इस अखाड़े की एक और खासियत है, आपको बता देता हूँ, इस अखाड़े में जो भी पहलवान आया है, चाहे वो छोटो पहलवान से चाहे वो बड़ो पहलवान से, बिना कुश्ती करे बिना नहीं गया यहाँ से। अच्छा। उसकी कुश्ती जरूर होती है, ये इस अखाड़े की खासियत है। जो यहाँ से पहलवान जो कुश्ती कभी लड़ गया, अगली बार आप आना और देखना यहाँ की व्यवस्था, आप ये देखोगे कि ये तो सरकारी व्यवस्था कभी भी नहीं हो सकती थी, ये तो प्राइवेट है। हमारे गांव के सहयोग से, जो गांव बस्ती का सहयोग, अगड़ पड़ोस के क्षेत्र का जो सहयोग होता है उसके सहयोग से भरा जाता है, उन सभी का सहयोग होता है। और तो अपने जो झारवीर जी महाराज हैं, इनकी बहुत बड़ी अनुकंपा है गांव पे और इसकी बहुत बड़ी मानता है। आप दिल से मान कर देखते हैं तो इनकी अनुकंपा बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पीछे गोगा जी महाराज हैं, उनका धाम है, इनकी बहुत ज़्यादा मानता है गांव के अंदर, और गांव वालों का मानना है कि जो उनके बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि गोगा मेडी के बाद में ये दूसरा बड़ा धाम है और यहाँ आसपास के 20-30 गांव के लोग आते हैं उस दिन। और उसके बाद में साथ साथ जो यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, इस स्टेडियम के अंदर दंगल होता है और स्टेडियम के अंदर की विशेषताएं ये है कि यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जो कि दक्षिणी हरियाणा में शायद ही कहीं पे हो कि जहाँ पे इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, इतने लोग बैठ करके दंगल को देख पाएं। और दंगल भी 81 हज़ार रुपए के यहाँ पे होते हैं और दूर दूर से यहाँ पे जो पहलवान है वो दंगल लड़ने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। इस गांव की एक धरोहर है ये, और ना सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि आज के दिन भी ये धरोहर के रूप में बनी हुई है। और जितने सालों से यहाँ पे मेला चलता हुआ आ रहा है, इन लोगों ने बताया था कि उस मेले के अंदर भी एक विशेषता होती है कि दूसरे दिन जो मेला लगता है, जिसको गुदड़ी वाला दिन बोला जाता है, उस दिन सिर्फ महिलाओं का मेला लगता है और 13 साल से ऊपर का कोई भी जो जेंट्स है, जो व्यक्ति है, वो इस मेले के अंदर नहीं घुस सकता। उनकी घुसने की मनाही इस मेले के अंदर होती है। और एक स्थान और भी वहाँ पे दूसरी साइड है, जहाँ से कि जो महिलाएं हैं वो बैठ करके दंगल देख सकती हैं। तो कितनी बड़ी मानता होगी और कितना बड़ा ये स्टेडियम होगा वो भी आप समझ सकते हैं, जब यहाँ पे 18 से 20 हज़ार लोग बैठ करके दंगल देख सकते हैं।